नमस्ते दोस्तों, मैं सुवर्णा आज आपके सामने मैं पालक की सब्ज़ी लेके आई हूँ जो मैं भाकरी के साथ मैंने बनाई है। तो ये सब्ज़ी जो है मुझे भाकरी के साथ बहुत पसंद है। तो चलिए ये रेसिपी कैसी बनती है वो देखते हैं। नॉर्मल जिस तरह से अपनी ये सब्ज़ियाँ बनती है उसी तरह से ये सब्ज़ी बनती है, पर थोड़ी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अभी पालक है तो पालक को हमें बहुत महीन नहीं काटना होता है, इसको मोटा मोटा काटना है क्योंकि पालक जल्दी गल जाता है। फिर वो अगर वो आप बारीक काटते हो तो वो फिर गल के एकदम बेसन जैसा उसका टेक्सचर आ जाता है। तो इसलिए आपने उसे मोटा काट लेना है। तो इस तरह से मैंने कढ़ाई में जिस अपना जो छोंक में जो जीरा राई जाती है वो डाल के मैंने प्याज, कटा हुआ प्याज डाल दिया है। अभी उसमें मैं ये अपना धनिया पाउडर में डाल रही हूँ। धनिया पाउडर हमें एक छोटा चम्मच भर के डालना है। फिर आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है। अभी इसको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। फिर उसमें जाएगा कटा हुआ टमाटर। टमाटर की वजह से इसकी थोड़ी सी खट्टी ऐसी टेस्ट आती है जो पालक के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो अभी टमाटर गलाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे। चीनी इस वजह से कि अपनी ये जो टमाटर है वो खट्टे होने की वजह से थोड़ी इसमें चीनी जाएगी, तो पालक टमाटर का जो टेस्ट है वो और उभर के आएगा। तो जब तक अपने टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं तब तक हम इसको थोड़ा ढक के होने देंगे। फिर टमाटर अपने जब गल जाएंगे तो हम उसमें फिर अपना ये जो मोटा मोटा कटा हुआ जो पालक है वो डाल के उसको हम और पकाएंगे। अभी इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अब हमें जो सब्ज़ी है पालक की वो अच्छे से पहले ही पका लेनी है, क्योंकि जब हम इसको दाल में डालेंगे तो इसको ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दाल अपनी ऑलरेडी पक चुकी होगी। सिर्फ उसमें ये जो पालक की जो हमने ये सब्ज़ी बनाई है वो उसमें हम डालने वाले हैं। तो बाद में इसे हम 5 मिनट के लिए रहने देने वाले हैं। ज़्यादा आप सब्ज़ी पकाते हो तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, इसलिए हरी सब्ज़ी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा पकाने के वजह से वो बहुत गल जाती है, गलने की वजह से उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो चला जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें पर बहुत काम की है। ख़ास करके आजकल के जो नई जनरेशन है उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि उनको ये सब्ज़ी में कब कैसे क्या डालना चाहिए, उसको कितना पकाना चाहिए, ये सब बातें उनकी समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं ये बता रही हूँ। वैसे तो हमारी पीढ़ी के सब माताओं को, बहनों को, सबको ये सब बातें पता है, पर ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अपनी जो नई जनरेशन है उनको भी ये बात पता चले। पालक की सब्ज़ी तो बहुत अलग अलग तरीके से बनती है। वैसे ये एक तरीका मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, और जो आगे दूसरा मैं कुछ बनाऊँगी पालक की सब्ज़ी तो वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पालक की सब्ज़ी तो बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आती है। इस तरह से आप बनाओगे तो वो पक्का मैं बताती हूँ कि सब अच्छे से उसको खाएंगे, इतनी बढ़िया लगती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये अपनी अरहर की दाल इस तरह से पका ली है। हमें दाल को भी ज़्यादा गलाना नहीं है, इस टेक्सचर में दाल को हमें पका लेना है। फिर अभी मैंने वो दाल सब्ज़ी में डाल दी है। अभी इसमें मैं गरम पानी डालूँगी। आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सब्ज़ी में कभी भी ठंडा पानी नहीं मिलाने का, उसमें गरम पानी डालने का। तो अभी इस तरह से मैंने गरम पानी इसमें डाल दिया है। आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है उतना आप पानी उसमें ऐड कर सकते हो। आपको अगर गाढ़ी सब्ज़ी चाहिए तो आप पानी कम डालोगे, अगर आपको थोड़ा पतला टेक्सचर चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी सब्ज़ी में मैंने लाल मिर्ची पाउडर कम डाली है
क्योंकि आगे मैं इसमें जो मैं हमेशा आपको मैं 2-3 बार जो रेसिपी में बता चुकी हूँ वो चटनी मैं इसमें डालने वाली हूँ। वो देखिए अभी मैंने डाल दी है, तो करीब करीब 3 फुल स्पून भर के मैंने ये चटनी इसमें डाल दी है। चटनी में जो नारियल, तिल और अपना मूंगफली होती है, तो तीनों का जो स्वाद है वो सब्ज़ी में उभर के आता है। अगर आपको ये चटनी नहीं डालनी तो आप उसकी जगह पे मूंगफली का पाउडर डाल सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बढ़िया आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या डालना चाहते हो। पर मैं ये चटनी डालती हूँ, हाँ डालती हूँ। अगर वो चटनी ना हो तो मैं मूंगफली की पाउडर डालती हूँ। तो आप दोनों भी चॉइस कर सकते हैं, कौन सा भी एक डाल सकते हैं। तो अभी इसे हमें ऊपर से छोंक देना है। तो मैंने तेल थोड़ा डाल दिया है, उसमें ज़ीरा डाल के ये जो लहसुन की कलियाँ है वो मैंने बारीक काट के डाल दी है। इसको हमें थोड़ा सा लाल करना है, थोड़ा ज़्यादा पकाना है, क्योंकि वो तली हुई जो अपनी ये लहसुन होती है उसका टेस्ट सब्ज़ी में बढ़िया आता है। तो देखिए अभी ये लहसुन भी अपनी लाल हो चुकी है। अभी इसमें और मैं लाल मिर्ची पाउडर मिलाऊंगी, तो अभी सब्ज़ी की टेस्ट बराबर हो जाएगी। और ये छोंक मैं सब्ज़ी में डाल दूंगी। तो बस तैयार हो गई अपनी सब्ज़ी। और इसको थोड़ा मैं ढक दूंगी ताकि जो अपना छोंक लगाया है वो इसमें अच्छे से इसका अरोमा आ जाए। मेरी दादी नानी की एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो उनके ज़माने में ज़्यादा तेल सब्ज़ियों में नहीं डाला जाता था, तो उसके बजाय वो मूंगफली या तिल का इस्तेमाल करते थे। तो मूंगफली हो या तिल हो उसको अच्छे से भुना जाता था, फिर हमाम दस्ते में उसको इतना कूटा जाता था कि उसका तेल निकल आए, फिर वो उसमें सब्जियों में इस्तेमाल किया करते थे। तो उसकी वजह से सब्ज़ी को अच्छे से तेल भी छूट जाता था और सब्ज़ी का टेस्ट तो बढ़िया, मैं आज तक वो टेस्ट नहीं भूल पाई हूँ। तो चलिए आपके साथ बात करते करते मेरी ये ज्वार की भाकरी भी तैयार हो गई है और सब्ज़ी भी। तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी सब्ज़ी कैसे बनी है। तो लीजिए सब्ज़ी और अपनी ये पूरी थाली तैयार हो गई है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको आने वाली मेरी रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी ये रेसिपी देखी। तो चलिए अगली बार मिलते हैं अगली रेसिपी में।